नमस्कार, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंधन मुक्त जीवन। बंधन मुक्त जीवन के लिए भाइयों बहनों, हम लोग कोई ना कोई बंधन में फंस जाते हैं। जेल के जैसे जेल में लोग फंस जाते हैं, कोई वैष्णव के चक्कर में फंस जाते हैं। क्या हम किसी पशु पक्षी को जेल में बंद करके रखते हैं तो अच्छा लगता है? पक्षी क्या बंधन पसंद करते हैं? आज हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य किसी न किसी बुरी आदत का शिकार है। हर एक में कोई ना कोई विकार और बुरा संस्कार है। कोई किसी दुर्व्यसन में फंसा है, कोई किसी वासना में। एक मनुष्य को सिगरेट की ऐसी लत पड़ी है कि वह चाहता तो है कि इस आदत को छोड़ दे, परंतु यह उसके लिए संभव नहीं। दूसरा कोई काम विकार का नशा पिए रहता है और उसकी दृष्टि और वृत्ति में काम सदा डेरे जमाए रहता है। तीसरे का स्वभाव ऐसा है कि वह छोटी छोटी बातों पर भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और आवेश तथा क्रोध में आकर अपनी आकृति प्रकृति को विकृति में ले आता है तथा अन्य लोगों को भी अशांत करता है। और चौथा व्यक्ति अर्थ वित्त के लोभ लालच में ही फंसा हुआ है और सदा अतृप्त एवं असंतुष्ट अनुभव करता है तथा अपने लिए धन माल बटोरने में ऐसा लगा रहता है कि दूसरों के भले का जरा भी ख्याल नहीं करता है। और पांचवे को तो हम देखते हैं कि वह मोह ममता में ही जकड़ा है। माँ अपने पुत्र के, पिता अपने सूत के शारीरिक संबंध में ऐसे तो आसक्त हैं कि वह थोड़ा ही उनकी आँखों से दूर हो तो उनका मन व्याकुल हो उठता है। और छठवां सदा अहंकार का मद पिए रहता है। जब भी उससे बातें करो तो उसके मुख से अभिमान की दुर्गंध आती है। वह स्वयं को ऐसा समझता है कि उस जैसा अन्य कोई संसार में है ही नहीं। सातवां ऐसा आलसी है कि वह कार्य या सेवा का तो परम शत्रु है। सदा ऐसा बैठा रहता है जैसे उसने भांग का बड़ा प्याला पी डाला हो। ओ सुस्ती, तेरा ही आसरा, यही उसके जीवन का मूल सूत्र मालूम होता है। और आठवें को हम देखते हैं कि उसके मुंह को बोतल लग गई है। वह शराब और कबाब उड़ाने में ही लगा रहता है। इस प्रकार सभी नर नारी, युवा वृद्ध, बालक बालिकाएं किसी न किसी संस्कार, विकार, व्यसन और आदत रूपी पिंजरे के कैदी हैं। क्या हम पिंजरे में रहना पसंद करेंगे? क्या किसी पक्षी को, जानवर को पिंजरा पसंद है? वो उड़ना चाहता है। वास्तव में अपने आदिम स्वरूप में तो हर एक आत्मा पवित्र है और इन दुर्व्यसनों से मुक्त है, परंतु इस संसार में जन्म मरण के में चक्र कर वह देह दृष्टि मोह ममता के अधीन होते होते इन विकारों तथा व्यसनों के कुचक्र में फंस जाती है। फिर वह संग दोष, अनदोष आदि दोषों के कारण इनकी दलदल में और अधिक धंसती जाती है। एक ऐसा समय आता है कि सभी आत्माएं रूपी स्वतंत्र पंछी जो स्वतंत्र थी, इन पिंजरों की लोह दीवारों के कैदी हो जाते हैं और कोई भी मुक्त नहीं रहता जो छुड़ा सके। तब सभी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, विषय विकार मिटाओ और पाप संतापों को हरण करो। एक समय था जिसे सतयुग कहते हैं। उस युग की हर एक आत्मा इन सभी बुरे संस्कारों से मुक्त थी। श्री कृष्ण तब सुख चैन की बंसी बजाया करते थे। तब पृथ्वी पर देवत्व ही राज्य था। आसुरी वृत्तियां नाम मात्र भी ना थी, परंतु अब तो विकार की जंजीरों में सभी जकड़े हुए हैं। अतः किसी ने सच कहा है कि मनुष्य ने जब जन्म लिया ना तो स्वतंत्र था, परंतु अब वह अपने को कई प्रकार की बेड़ियों में जकड़ा हुआ पाता है। वास्तव में उस युक्ति का पूर्वार्ध सतयुग में नर नारी के जन्म पर और उत्तरार्ध कलयुगी सृष्टि की दशा पर अर्थात वर्तमान स्थिति पर चरितार्थ होता है। सचमुच कलयुग के अंत में मनुष्य की ऐसी दशा हो जाती है कि आखिर सदा मुक्त परमात्मा को साधुओं का भी परित्राण करने, भक्तजनों को भंवर से निकालने और पतितों को पावन करने के लिए आना पड़ता है। ऐसे समय को कलयुग का अंत कहते हैं। अब परमपिता परमात्मा मनुष्य को ऐसा योग सिखा रहे हैं जिससे वह इन सभी जंजीरों या पिंजरों से मुक्त हो सकता है। यह है राजयोग, जो सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर सिखाया जा रहा है। आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आएँ और बंधन मुक्त बने।
ओम शांति। थैंक यू।